हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। और आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे फिज़िक्स के अंदर कौन से फिज़िक्स की बेसिकली पेपर्स अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी रहेगी, कौन सा सेक्शन कैसे डिवाइडेड है, कौन से सेक्शन के अंदर कितने नंबर आ सकते हैं और किन चैप्टर से हाईएस्ट वेटेज रहती है। और आपने अभी तक अगर सिलेबस अपना कंप्लीट नहीं किया है तो किन चैप्टर्स पे आपको अच्छे से ज़्यादा फोकस करना चाहिए, उसके बाद आपका पूरा काम अच्छा हो जाए। और कौन कौन से चैप्टर के ऊपर आप ज़्यादा फोकस करो जिससे आपको अच्छे नंबर मिले। इस वीडियो में हम लोग इन्हीं सारी चीज़ों के ऊपर बात करेंगे। और अगर आप इस वीडियो के लिए नए हो, इस वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करो और इन्हीं सारे कंटेंट के लिए हमारे चैनल को फॉलो करो। इंस्टाग्राम पे भी लिंक दिया गया होगा। चलते हैं, शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। आज की इस वीडियो में हम लोग देखेंगे लास्ट मिनट क्या जो आपके लास्ट डे सजेशंस हैं, आपको ये जो 3-4 दिन आपको मिले हुए हैं, इन सब में आपको कैसे पेपर को या अपने सब्जेक्ट को कैसे सी करना है, कैसे आपको इसको टैक्टिक आउट करना है, ये सारी चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। पहला पार्ट है, हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन से देखने से पहले मैं आपको पेपर डिवीजन बताना चाहता हूँ कि पेपर डिवीजन होता है कैसे। 80 मार्क्स का पेपर रहेगा, 2 सेक्शंस में डिवाइडेड रहता है, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन ए के अंदर आपको MCQ मिल जाएंगे, शॉर्ट आंसर्स मिल जाएंगे, कुछ थोड़ी बहुत रीजनिंग में मिल जाएगी। सेक्शन ए आपका 40 मार्क्स का होता है जो कि आपका पूरा होल सिलेबस कवर करता है। कैसा होता है? होल सिलेबस कवर करता है पूरा ये। और इसमें आप अगर सोचो कि जो आपने मतलब जो चैप्टर पढ़ के जाओगे वही अटेम्प्ट करना है, ऐसा नहीं है। इसमें से, इस सेक्शन में से पूरी बुक की हर एक चीज़ पूछी जाती है, छोटे बड़े सारे फॉर्म में। और बेसिकली आपका होता है 15 से 15 MCQ रहते हैं, एक नंबर के। बाकी शॉर्ट क्वेश्चंस वगैरह नहीं, वो 2-2, 3-3 मार्क्स के होते हैं। और सेक्शन बी जो आपका रहता है ये भी 40 मार्क्स का होता है। ये कैसे डिवाइडेड रहता है? इसके अंदर मेरे हिसाब से शायद 7 क्वेश्चंस होते हैं। 7 में से आपको सिर्फ आंसर यानी 4 क्वेश्चंस करना होता है। कोई भी 4 अपने आप क्वेश्चन कर सकते हो। तो इसके अंदर होता कैसे, एक क्वेश्चन है, मान लीजिए क्वेश्चन नंबर 1 है। पहला क्वेश्चन सब टॉपिक ए का 4 मार्क्स का होगा, सब टॉपिक बी इसी क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स का होगा, और सब टॉपिक सी इसी क्वेश्चन के अंदर 3 मार्क्स का होगा। तो टोटल कितना हो गया? 4 + 3 7, 7 + 3 10। तो ये आपका 10 नंबर का एक क्वेश्चन बन जाता है। इसी तरीके के आपको 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होंगे। अब हम लोग को ये देखना है कि आप कौन कौन सी चैप्टर से पढ़ो कि आपको मैक्सिमम आउटपुट हर चीज़ों में से मिल जाए। यहाँ मैंने लिखे हुए हैं सबसे ज़्यादा जो चैप्टर वेटेज लेके आते हैं, और इन सबको अगर आप ऐड करो 11 + 11 22, 32 और 42, 42 और 12 54। तो अगर आप सिर्फ ये 5 चैप्टर अगर अच्छे से पढ़ लो तो आपका 70 में से 54, 80 में से 54 गारंटीड है, जो कि पासिंग मार्क्स बहुत अच्छे हैं जिन्होंने अभी तक सिलेबस पूरा अपना कवर नहीं किया है। तो यहाँ पे पहला चैप्टर है आपका फोर्स, जो कि 10 नंबर का आता है यहाँ पे, ठीक। दूसरा चैप्टर है लाइट इंक्लूडिंग आपका स्पेक्ट्रम और लेंस का मैंने फिर भी अलग से वेटेज बना दिया। अगर आप इसमें से लाइट सिर्फ पढ़ के जाते हो, स्फेरिकल मिरर्स वाला जो पार्ट है वो 12 नंबर का आता है। थर्ड चैप्टर है आपका साउंड बहुत ही इजी चैप्टर है। न्यूमेरिकल इसके भी बहुत इजी होते हैं और थ्योरी भी बहुत इजी है, और स्कोरिंग बहुत ज़्यादा है। अगर आप मेरे सजेशन के हिसाब से तो आप इसको डेफिनेटली बिल्कुल पढ़ के ही जाओ, क्योंकि 11 मार्क्स से आपके बिल्कुल कंफर्म कर देगा। चौथा पार्ट है आपका मैग्नेटिज्म 2 है इसमें पार्ट रहेंगे। एक शायद आपका होगा मैग्नेटिज्म एंड मैटर और मैग्नेटिक फील्ड वाला होगा, ये 10 नंबर का रहता है। इसमें ज़्यादातर थ्योरी ही रहती है और रीजनिंग पूछ लेते हैं इससे। 5वें पार्ट का है आपका 5वां चैप्टर है लेंस लाइट के साथ अगर आप कंबाइन करो तो ये टोटल होता है 23 नंबर का। 23 अगर आप मेरे सजेशन के हिसाब से चलोगे तो लाइट और लेंस अगर आप पढ़ते हो, लाइट, साउंड और लेंस, ये तीनों मिला के बहुत अच्छे से अगर आप चाहो तो एक दिन में भी इसे आराम से कवर कर सकते हो। तो आपके अराउंड 30 to 40 नंबर्स इसमें कहीं नहीं जाने वाले। अब यहाँ पे इतने चैप्टर को आपको पढ़ के जाना है। अब आप ये मत सोचो कि आप सिर्फ यही चैप्टर पढ़ के जाओगे तो आपका पूरा फुल आ जाएगा, ऐसा नहीं है। बाकी चैप्टर्स को मैं कहूँगा कि पहले आप इन सारे को कवर करो। कवर करने के बाद जो आपके पास रेस्ट ऑफ द टाइम बचता है, कवर करना इन द सेंस ये है कि आपको इसको पूरा बिल्कुल अच्छे से A to Z इसकी हर चीज़ पढ़नी पड़ेगी। इसकी हर चीज़ पढ़ोगे तो ही आपके इतने नंबर कंफर्म होंगे, और जब इतने नंबर आप कंफर्म कर लोगे फिर उसके बाद जाके आप बाकी चैप्टर्स को थ्रू आउट करो, सबको रीड करो, पढ़ो अच्छे से। तो फिर आपके समझो फिर ऐड होता चला जाए 50 से 60, 60 से 70 के रेंज में, 70 से फिर 80 के रेंज में। तो ये सारे आपके चैप्टर्स हैं। अब यहाँ पे और टिप्स बता रहे हो आपको अटेम्प्ट कैसे करना एग्जाम को। 2 घंटे का पेपर होता है, तो मैं सबसे पहले कहूँगा कि आप 2 बार एटलीस्ट पेपर को पढ़ो। पढ़ने के बाद आप उसमें से सबसे पहले जो आपको बहुत ईजी क्वेश्चंस लगेंगे,
MCQ बहुत इजी होता है, रीजनिंग बहुत इजी होती है। तो इन सारी चीज़ों को आप फटाफट रीड करते ही दौरान मतलब निपटा चुको, ऐसा ये आपको करने में 15 से 20 मिनट लगेगा। बाकी आपको फिर उसके बाद आपने पूरा पेपर पढ़ लिया, आपको ये एनालाइज तो हो ही जाएगा कि कौन सी चीज़ ज़्यादा टफ है और कौन सी चीज़ बहुत वो मीडियम साइज़ की है, या बहुत मतलब कि बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, बहुत एवरेज टाइप का क्वेश्चन है, ईजी स्कोरिंग है। तो आपको मैं सबसे पहले ये बताऊंगा कि आप एक काम करो, वहाँ पे जाओ और पहले ये चीज़ देखो कौन सा आपको क्वेश्चन इजी है। कई सारे क्वेश्चंस ऐसे रहते हैं जो आप देखिए, आप उस पर करने लगे, लेकिन आप उस पर इतना टाइम इन्वेस्ट कर देते हो तो आपको उस पर फिर पता लगेगा कि इस पर बहुत ज़्यादा आपने टाइम गवा दिया, और वहाँ से आपके पूरे घंटे जो होते हैं आपको बिल्कुल टाइम नहीं पता लगेगा कि आधा घंटा कब बीत गया, 45 मिनट कब चला गया। तो ये सब में आपको बिल्कुल टाइम पता नहीं लगेगा। अगर आप इन सारे चैप्टर्स में अच्छे से हर चीज़ करके जाते हो, एग्जाम में एक सही अटेम्प्टिंग स्ट्रैटेजी लेके जाते हो, तो फिर आपका बिल्कुल करना ईजी होगा। और जो आपका जो लास्ट में बिल्कुल क्वेश्चंस बचे और लास्ट में जो आपको सबसे लगे कि डिफिकल्ट है, फिर उसको बाद में जाके अटेम्प्ट करो। इस तरीके से अगर चलोगे तो आपका फिजिक्स का पेपर छूटेगा भी नहीं, और आप को मतलब घर आके ऐसा भी नहीं होगा कि अरे यार वो वाला क्वेश्चन बहुत इजी था, उसी को अटेम्प्ट कर देते, वो ज़्यादा अच्छा था। ऐसा नहीं होगा। अगर आप एक सही ढंग से चलोगे तो फिर आपका आंसर हर चीज़ अप टू डेट रहेगी और इजी क्वेश्चंस कोई भी आपके हाथ से छूटेगा नहीं। तो ये थी इन सारी इस वीडियो के अंदर सारी फिजिक्स की टिप। उम्मीद करता हूँ वो आपको बिल्कुल अच्छी लगी होगी, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो का टॉपिक रहेगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फिजिक्स के अंदर जो पूछे जाने वाले हैं, उसके ऊपर वीडियो बनाएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड बाय बाय।